लंदे पहले मुलाजम आने के साथ खिलाफ करता मैं असा आवाम यहाँ अच्छो भाई असा की दियो दवाइयाँ दियो कोई ना जी सब कुछ नहीं। मैं अपनी बच्ची होती बताते खुद मैं मुलाजम आगे छोटा आया था इन्हें में कोई पूछा। सैयद साहब, जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मुतालबा करता हूँ कि इनकी इंक्वायरियाँ हल्ड की जाएँ, इनको सस्पेंड किया जाए। और मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत सेशन कोर्ट से भी ये यानी गुजारिश करूँगा कि वो इन सब के क्वाइफ लेकर इनके खिलाफ तौहीन अदालत बनती है, जो कि आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी की गई है, प्रोटेस्ट किया गया। तो मैं कहता हूँ कि ये खुली जो है ना वो तौहीन है। और अगर ये इसका नोटिस ना लिया गया, इनके या हाथ पकड़े ना गए, तो मेरी बेटी की तरह कई बेटियां ज़बा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त ओपीडी के बाहर खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको ताले लगे हुए हैं। आज पहली मरतबा देखा गया कि यहां पर जो अस्पताल की ओपीडी थी वो उसको ताले लगा दिए गए और यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ थे वो शदीद मुश्किलात से दो चार होते रहे। उस मुतलका डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म सुनाया गया। तमाम जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे उनके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली की ओपीडी थी उन्होंने भी आज उनका साथ दिया और ये ओपीडी बंद रखी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाल है ये तो लोगों की जान बचाने के लिए जो डॉक्टर हैं वो लोगों की जानों को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर हजरात थे उन्होंने ओपीडी सरकारी जो ओपीडी थी वो भी बंद करके प्राइवेट जो अस्पताल था उसकी जो डॉक्टर थे उसका साथ दिया। अगर वो बेकसूर थे तो उनको चाहिए तो ये था कि वो पेश होते और अपना मौक़िफ़ बयान करते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आज जो जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे उनके साथ साथ जो सरकारी ओपीडी थी ये भी यहाँ पर उसको भी ताले लगाए गए और यहाँ पर आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस लड़की के जो लवाकिन हैं उसके जो वालिद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनका मौक़िफ़ कि वो क्या कहते हैं, कितना अरसा कबल ये वाक़या पेश आया और एक इंसानी जान का ज़िया हुआ, फैसला उनके ख़िलाफ़ आया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया, तो उसकी खिलाफ वर्जी की गई और प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ जो हमारे सरकारी ओपीडी थी इसको ताले लगाए गए और यहाँ पर जितने भी लोग अपने मरीज़ों को यहाँ पर लेकर आए तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। के लिए हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्री और सोचने की बात है कि जिन का काम है जाने बचाना, आज वो जाने बचाने के बजाय लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बनते रहे। उस लड़की के जो वर्सा हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ के असल वाक़या कैसे पेश आया, कब का ये वाक़या है, तो उनकी ज़बानी ये सारी जो कहानी है वो जानेंगे। तो हमारे साथ उस बच्ची के जो वालिद हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये बताएं कि कितना अरसा पहले की ये बात है जब ये वाक़या पेश आया, तो क्या किस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपकी बच्ची की जान चली गई और आज उस वाक़े की वजह से न सिर्फ प्राइवेट अस्पताल उन सब ने यकजां होकर बल्कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और जितने भी तहसीलों के अंदर अस्पताल हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि तमाम की आज ओपीडी भी बंद कर दी गई। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गुजारिश करूँ कि ये 8 मार्च 2023 की बात है कि मैं बेटी यानी जो बेटी 1 साल तकरीबन से ये जो है ना वो बल्कि 8 माह से मुसलसल जो है ना वो 1 माह में बुला ली थी ये डॉक्टर। और ये जब फरवरी का महीना था इसने बुलाया, वो जो चेक करके बताया कि आपने 7 मार्च को आना है। मेरी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त थी, तवाना थी। अभी मेरी बेटी को यानी जो है ना वो डिलीवरी में 20 दिन यानी जो है ना वो गालिबन वो 28 यानी मार्च को मैच्योर होनी थी वो यानी जो है ना वो प्रेगनेंसी। तो इसने अपने चंद टकों के लिए जो ना ये किया कि इसने 7 तारीख को बुलाया। 7 तारीख वहाँ जो है ना वो मौत हो जाती है मेरी बेटी के घर के करीब एक खातून की। मेरी बेटी उसने ना आ सकी और 7 को मेरी बेटी ने मुझे बताया कि अब वो ये जो है ना वो मैंने शायद वो डॉक्टर कहती थी कि शायद आपका ऑपरेशन। मैंने कहा बेटी आप ठीक हैं? तो फिर आने के लिए वो कोई पता नहीं क्या वो कम्प्लिकेसी बता रही थी, तो वो मैं इसलिए उसे चेक करवाना चाहता हूँ। और वो 8 तारीख को मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं गया। हम तन्ने जो है ना वो हमारा जो ये जम्मू व कश्मीर बैंक है वहाँ यानी जो है ना वो अपने हाथ से जो है ना चेक कट कर वो उसने कैश रिसीव अपनी सैलरी ली, जो कि मेरी बेटी टीचर थी 5 साल से। तो वहाँ मैं पहुँचा। मिलने मिलाने के बाद जब हम गाड़ी में बैठे जाते हैं गपशप होती नहीं है, बल्कि उस मेडिकल के शोबे पर को बड़ी तफसीलन बात हुई। मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं। जब यहाँ हम पहुँचे तो अल्ट्रासाउंड ये नाइम अल्ट्रासाउंड इनके पास गए
उनका बेटा यहाँ डॉक्टर है कोई, और उसने जो है ना अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो है ना वो उसकी वो जो रिपोर्ट दी। हम 1 बजे जो है ना इस्मामा केयर के अस्पताल में गए। इसका स्टाफ वहाँ मौजूद था। वो नर्स थी एक मोटी सी, वो बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी 2 बजे डॉक्टर साहब आएंगी। अच्छा, वो 2 बजे आती है, बुला के चेक करती है, रिपोर्ट्स ली हैं उसने, और उसने तजवीज़ किया जी 6 बजे जो है ना वो आपका ऑपरेशन होगा। मेरी बेटी ने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ वहीं पढ़ी है, बिल्कुल ठीक ठाक थी। और जब 6 बजे, अभी वो डॉक्टर वो आई नहीं है, 6 बजे उन्होंने कहा जी अच्छा, उसके वो मामन जो स्टाफ है नर्सिंग, उसने कहा जी कि आप चले, यानी जो है ना वो 6 बजे खुद बोतलें उठा के, वो ड्रिप्स की जो बाटल है ग्लूकोज, वो खुद अपने हाथों से लेकर यानी जो है ना वो अंदर दाखिल होती है थिएटर के बगैर किसी यानी के पकड़ने पकाने के। तो वो 6:15 बजे आती है, डॉक्टर आती है, ऑपरेशन करती है, वो सी सेक्शन ऑपरेशन। और मेरा यानी जो है ना, मैं पूरे वसूख से ये कहता हूँ कि उसने ऑपरेशन गलत किया। एक तो जो ना प्री किया उसने जो 20 दिन, ये कुदरत का कानून है कि फल लगता है उसके लिए एक टन्योर मुकर्रर होता है। तो यानी जो है ना अल्लाह ताला का यानी कि जो निज़ाम है उसके अगेंस्ट उसने जो है ना वो ये इकदाम किया जो पहले से सिरे से गलत बनता है। जब मेरी बेटी को कोई ख़तरा नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो उसने पैसों के यानी खातर जो है ना वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन उसने उजरत में किया, कहीं वो तेज़ी में थी, और उसने कट लगा दी किसी मैंने आर्टरी को। और जब स्टिचिंग की है तो मेरी बेटी जो है ना वो ये ऑपरेशन करके 20-25 मिनट लगे हैं, वो यानी खुद चली जाती है बाहर। डॉक्टर आगे को अपनी वो कुर्सी पे बैठी है ऑफिस पे, और वो बंदे देखने को सर पकड़ कर बैठ गई है। ड्राइवर देख कहता है कि उसने सर पकड़ा, 2-3 मिनट बैठी रही है और उठ कर कहीं चली गई है। ये तकरीबन 7 बजे के करीब कोई वक्त है, वो यानी वो 6:45 हो सकता है, या 7 बजे को 5-10 मिनट हो सकते हैं। वो वहाँ से उठ कर चली जाती है। 8 बजे का वक्त, 1 घंटा तो यूँ ऑपरेशन में, दूसरा जो ना यानी वो 7 से 8 वाला घंटा जो है वहाँ ना 8 बजे नर्सिंग और स्टाफ उसका चेंज होता है। वो जो पहले थी वो चूँकि वो पुरानी है, उसके साथी थी उसकी डॉक्टर की, और उसने तो नहीं तकलीफ ही नहीं गुजारा की कि वो सही चेक करे। लेकिन वो जो बाद में तीसरे नंबर पर जो दूसरे नंबर पर नर्स आई, उसने देखा तो उसका चेहरा खुद यानी फ़र्क हो गया, और वो दौड़ने भागने लगी और डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। अब वो डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाती है। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो हमारा एक अजीज़ है लेक्चरर ने, वो यानी जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कह लो, उन्होंने पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि मरीज़ा की हालत जो है ना वो खतरे में है, और डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रही है, और उसको किसी तरीके से बुलाएं। उन प्रोफेसर साहब ने, कि वो लेक्चर साहब ने जो है ना वो किसी साथी को फ़ोन किया जो उसका अजीज़ लगता था डॉक्टर, उसके ज़रिए उसको पैगाम दिया, और वो तकरीबन 9:15 बजे 9:15 या 9:17 पर वो आती है। आके ना तो उसके साथ कोई डॉक्टर है, ना उसने कोई और वो देखा आओ ना देखा, तो वो उठा के यानी जो है ना वो ले गई। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक उसने जो है ना वो सिर्फ ब्लीडिंग साफ़ की है, ऊपर से भी और अंदर से भी। वो ब्लीडिंग जो है ना वो साफ़ करना था कि कहीं दोबारा अगर वो चेक हो तो ये ना कहा जाए कि ब्लीडिंग वो यानी हुई है, इसको छुपाने के लिए। और फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए इसने तकरीबन 11:30 और 12 बजे के दरमियान जो है ना वो रेफ़र कर दिया पिंडी, और एम्बुलेंस में रखा बेटी को। और जब ये कोई यानी जो है ना कोटा और इसके सराउंडिंग में पहुँची तो मेरी बेटी दम तोड़ गई। और यानी जो है ना अब उसका हमें ना इदराक हो सका, तो मैं यानी जो है ना हम आल शफा इंटरनेशनल में गए। वहाँ तकरीबन कोई 3 बजे के लगभग 3-3:15 बजे के, वहाँ डॉक्टरों के चेक करने में पता चला कि मेरी बेटी जो तो आधा पौना घंटा पहले जो है ना वो दम तोड़ चुकी है। इस तरह मैं ये कहता हूँ कि वो मोहतरम आप खुद अंदाज़ा लग लीजिए। आम में जनरल में बात करता हूँ कि एक आदमी का ऑपरेशन किया जाए और फिर 3 घंटे उसको देखा ना जाए कि क्या हालत, और फिर उसके ऑपरेशन करते हुए भी नाजुक हालत है, और उसके छोड़ कर चले जाना, और फिर बहाना ये बनाया गया कि वाइट ब्लड नहीं है। अगर वाइट ब्लड नहीं तो आपने क्यों सी ऑपरेशन किया? तदफीन के बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा क्या करूँ, छोड़ दूँ। फिर मेरा ज़मीर यानी मैं कहा कि मेरी बेटी क़यामत गई, मुझे गले से पकड़ेगी, रस्सी के लिए कोशिश नहीं की। तो मैं फिर 13 तारीख को आके मैंने रिपोर्ट एसपी साहब को पेश की। एसपी साहब ने बड़े जानदार तो जो है वो रिमार्क्स दिए SHO सिटी थाना कोटली को कि आप फौरी तौर पे इसका नोटिस लें और पर्सनली डील करें। तो उस ज़माने के जो SHO थे उन्होंने अपना कुछ किया, वो गए भी है, बयान भी लिए, लेकिन है कि वो SP साहब टाल मटोल कर रहे थे कि जी वो ये पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो, ये टाल मटोल का सिलसिला चलेगा। तो मैं चला गया महकमाना यानी इंक्वायरी में जब मैं गया तो वो 2-3 यानी वो 1.5-2 महीने लगाए उन्होंने वो इंक्वायरी में कुछ मटेरियल वो नहीं छपा सके, और बहुत कुछ छपाया उन्होंने। जो डायरेक्ट हिट करते थे नेगलिजेंसी को, वो छपाने की कोशिश की उन्होंने।
मैंने डीसी साहब से गुजारिश की और दरख्वास्त दी कि जनाब ये यानी जो है ना उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि ये मैं मुतमय्यन नहीं हूँ इस इंक्वायरी को, मैं यानी जो आदम एतमाद करता हूँ आप दोबारा मेरी कोई इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने एक इंक्वायरी मुकर्रर की, उसमें एक सर्जन और एक गायनाकोलॉजिस्ट और उसके हेड जो है ना चेयरमैन वो ADCG जो है ना वो उनको मुकर्रर किया। वो इंक्वायरी को 2-2.5 माह चली और उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी हो उसमें उन्होंने डॉक्टरों ने तो उसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो अपना काफ़ी सारा यानी वो छोड़ के गए। और वो जो ADM साहब थे वो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ADCG उन्होंने जो है ना वो वाज़े लिखा कि ये उसको उस डॉक्टर को कोई अगर ख़ुद नहीं थी वो तो उसको डॉक्टर छोड़ के जाना चाहिए था, और अगर वो छोड़ कर नहीं गई तो इट मीन्स के उसकी नेगलिजेंसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये वो नेगलिजेंसी की जो है ना वो मुर्तकिब हुई है। इस पर मैंने आज जो है ना वो मैं सेशन कोर्ट में गया दोनों रिपोर्ट लेकर, और ये जो इंतहाई मैं कहता हूँ कि बहुत मैं दादे तासीन भी देता हूँ। उन्होंने फ़र्ज़ की तकमील की है, लेकिन फिर भी इस ज़माने में अगर कोई फ़र्ज़ की तकलीफ कर यानी वो तकमील करता हो तो मैं उसको फरिश्ता ही कहूँगा। जज साहब इन्होंने जो है ना वो उस केस को पढ़ा, उसकी बहस समात की, और यानी हालांकि उनका अच्छा खासा वो भी तगड़ा वकील साहब थे, और उनको भी सुना और सुनने के बाद जो है ना वो FIR का हुक्म दिया जो इंतहाई जायज़ इंतहाई यानी जाना वो मुनसिफाना उनका अमल था। और अब ये ब्लैकमेलिंग देखें इन डॉक्टरों की कि इस मामले को सबूताज करने के लिए जो है ना वो स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं आपके वसात से यानी जो है ना वो DG हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, और मैं जनाब वज़ीर सेहत साहब, जनाब वज़ीर आज़म या आज़ाद जम्मू और कश्मीर से मुतालबा करता हूँ कि इनकी इंक्वायरियाँ हेल्ड की जाएँ, इनको सस्पेंड किया जाए। और मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत सेशन कोर्ट से भी ये यानी गुजारिश करूँगा कि वो इन सब के क्वाइफ लेकर इनके खिलाफ तौहीन अदालत बनती है, जो कि आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी की गई है, प्रोटेस्ट किया गया, तो मैं कहता हूँ कि ये खुली जो है ना वो तौहीन है। और अगर ये इसका नोटिस ना लिया गया, इनके या हाथ पकड़े ना गए तो मेरी बेटी की तरह कई बेटियां ज़बा होंगी। और ये इनकी हरदर्मी इनकी जो है ना वो जुल्म की ये देखें कि इन्होंने जो डिग्रियां उठाई हुई हैं MBBS की, ये समझते हैं कि ये जो है ना वो डिग्रियां हमारी जो है ना वो सिक्योर करती हैं कि हम लोगों को कार्रवाई ना हो। ये कितना बड़ा जुल्म है, यानी कितना बड़ा जुल्म। बताएं, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी क्या मुतलका जो डॉक्टर साहिबा थी उन्होंने आपके साथ रब्ता नहीं किया कि गलती हो गई या एक इंसानी जान तो चली गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके साथ कोई रब्ता किया? जनाब मैं गुजारिश करूँगा उसने एक बार जो है ना वो यानी इतना भी गवारा नहीं किया कि वो कहे कि मुझे अफसोस है जो है ना वो आपके बेटी के फौत होने का। बिल्कुल, यानी ना उसके किसी अजीज़ व करम ने और ना उसने। जी बिल्कुल, आपने जो इंसानी जान ज़ाया हुई, एक जो खातून थी, एक जो बच्ची थी, उसके जो वालिद मोहतरम थे उनकी ज़बानी उनकी जो बातें हैं वो सुनी है कि ये वाक़या होने के बावजूद मुतलका डॉक्टर साहिबा ने इनके साथ कोई रब्ता नहीं किया, मगर उसके बावजूद आज देखा गया कि जो ये फ़ैसला सुनाया गया उसके मुताबिक जहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों के तमाम जो मुतलका ज़मदरान थे, डॉक्टर साहिबान थे, उन्होंने यकजहाँ होकर उस डॉक्टर साहिबा का साथ दिया। दूसरी जानब हमारी जो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ जिन डॉक्टरों को हम मसीहा समझते हैं, उन्होंने भी आज OPD बंद रखी। लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप सोचते हैं कि जब एक मरीज़ को लेकर अस्पताल लाया जाता है तो लोग कितने दुख और तकलीफ़ में होते हैं और एक मसीहा की तलाश में होते हैं, और जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर OPD बंद होने की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब इन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और जो मुतलका महकमा सेहत के ज़मदरान हैं, वज़ीर सेहत हैं, उनसे मुतालबा किया है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और जितने भी ज़मदरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।